टुडे जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। पहले आप एलिमेंट्री आइडिया लीजिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, इसका ओवरव्यू लीजिए एक बार फिर, क्योंकि बहुत टाइम हुआ तो शायद आप ये सारी चीजें भूल गए होंगे। वी विल मेक ए कंसेप्ट मैप एंड देन एक एक करके सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन हमने बोला था इट्स अ प्रोसेस, और ये कौन सी प्रोसेस है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म में कौन सा टाइप ऑफ? Is it catabolic or anabolic process? It is catabolic process. Catabolic means where large molecules are broken down into simpler molecules. Okay? Complex molecules are broken down into simpler molecules to release the energy. Okay? Now respiration, अब हमने बोला था कि इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है? अब ब्रॉडली अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो पहले रेस्पिरेशन पहले जमाने में बोला जाता था ब्रीदिंग को, यानी गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, ब्रीदिंग को बोला जाता था रेस्पिरेशन। लेकिन आज हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म मींस इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, इसमें अलग अलग सब टॉपिक्स आते हैं। तो हमने फिर कैटेगोरिकली ये बोला है कि रेस्पिरेशन में दो फंडामेंटल प्रोसेसेस आती है, या तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस आती है। नंबर फर्स्ट, that is called as cellular respiration. Cellular respiration, यही बोला था ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक किया जाता है टू रिलीज द एनर्जी, यही बोला था हमने। तो व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? इट इज सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ respiratory substrate inside the cell to release energy। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? इट इज सिंपली breakdown of the respiratory substrate to release the energy. Now then we have said that ये cellular respiration, this can happen either in presence of oxygen or in presence of molecular oxygen. Okay, molecular oxygen की presence में हो सकता है सेल के अंदर, or in absence. When it happens in presence of oxygen, we call this type of respiration as aerobic respiration. And such organisms which shows aerobic respiration are called as aerobes or oxybionts. Is that clear? Now respiration, cellular respiration can happen in presence of oxygen or in absence of oxygen. अगर in presence of oxygen हो रहा है तो aerobic respiration है, और such organisms will be known as aerobes. फिर हमने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन के मोस्ट जो स्टेप्स होते हैं, मोस्ट स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दे ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल, ये बोला था हमने। और फिर हमने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये बोला था। नंबर फर्स्ट हमने बोला था इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, यही बोला था। और ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, यही बोला था। क्यों होता है साइटोप्लाज्म में? क्योंकि ऑल द एंजाइम्स व्हिच आर नीडेड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए ये सारे 10 स्टेप्स कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म। देन फिर हमने बोला था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है that is called as link reaction. link reaction. अब link reaction में क्या होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड निकला या पायरुवेट निकला, उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ग्लूकोज होता है 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड और एसिटाइल को ए होता है 3 मॉलिक्यूल। कार्बन्स, इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर कार्बन एटम्स। ओके, गॉट इट। देन थर्ड स्टेप हमने बोला था क्रेब्स साइकिल होता है,
और इट इज आल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, और इसमें क्या होता है कि ये जो लिंक रिएक्शन से एसिटाइल CoA बनता है उसको 10 स्टेप्स वाला रिएक्शन में लेके जाते हैं, वहां पे इससे धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करके हम प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करते हैं। ठीक है, या हम सिंपली बोलेंगे क्रेब्स साइकिल में जो आपके पास आया है एसिटाइल CoA, ठीक है, उसको 10 स्टेप वाली प्रोसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहां से निकलती है एनर्जी। क्लियर? तो यहां पे फुल स्टॉप हो जाता है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? समझ आया यहां तक? देन हमने बोला सेल्यूलर रेस्पिरेशन दूसरे केस में क्या होता है, इट कैन हैपन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन यस oxidation phosphorylation. Okay, that is the next step. NADPH से एनर्जी बाहर निकाला, मैंने इसको शॉर्ट किया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट ओवरव्यू लीजिए, ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हमने we have done this. Now if it happens in absence of oxygen, cellular respiration अगर absence of oxygen में हो रहा है, then we called it as anaerobic respiration. Clear? Now anaerobic respiration कहां पे होता है? It happens in cytoplasm. ठीक है, और such organisms will be known as anaerobes. Anaerobes. Clear? We have done the example. There are several bacteria. ठीक है, we will discuss that in the facultative obligate. ठीक है, aerobic respiration में most of the eukaryotic cells आए। जिस ऑर्गेनिज्म में यूकेरियोटिक सेल होगी यानी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जनरलिटी है। ठीक है, इज दैट 100% करेक्ट? नहीं, क्योंकि कभी-कभी यूकेरियोटिक सेल जैसे मसल सेल है वो कुछ कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकती है। ये जनरलिटी है। ठीक है, नाउ देन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक किया जाता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाएगा। सच ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज एनारोब्स। क्लियर यहां तक? इसमें दो कंडीशंस हो सकती है कि जो ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर, आइदर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, or it could be converted into yes alcohol, and such condition will be known as alcoholic fermentation. Clear? We have already done this. We are taking elementary idea. Okay, clear? Now anaerobic respiration हमने बोला again, ये दो तरीके का हो सकता है, either it could be facultative or it could be obligate. Obligate means कि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन करना। Suppose we have a bacteria जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, although there are certain bacteria which shows aerobic respiration, ठीक है, but certain bacteria के पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो anaerobic respiration शो करते हैं। समझ आया? अब उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, यानी वो शिफ्ट नहीं कर सकता, he has to always do what? Aerobic respiration, sorry, anaerobic respiration. Such organisms जो हमेशा करेंगे anaerobic respiration, they will be called as obligate anaerobes. And जो कभी aerobic respiration शो करते हैं, कभी anaerobic respiration शो करते हैं, such organisms or such cells will be known as facultative anaerobes. समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म या कोई सेल शिफ्ट कर सकती है, यानी ये कभी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, कभी एनारोबिक, जैसे मसल सेल ह्यूमंस में होती है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस दे शो एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जब हमारी सेल्स में विगरस एक्सरसाइज होती है हमारी मसल्स में, तब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। सो मसल सेल्स क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक सेल्स, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। such cells or organisms will be called as facultative anaerobes. And कभी-कभी क्या होता है, ऐसे भी organisms, ऐसे भी cells होती है जो totally dependent होते हैं anaerobic respiration, they will never show aerobic respiration, उनको हम बोलेंगे obligate.
मस्ट वाली कंडीशन, जैसे ऑलवेज शो व्हाट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? इस हिसाब से हमारे पास एनारोबिक कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, एक्टिव एंड ऑर्गेनिक। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में सेल्यूलर रेस्पिरेशन डिटेल्ड नहीं है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आता है, वो आप लेवल से स्टार्ट करोगे पढ़। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, तो इसलिए देयर मस्ट बी सर्टेन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी और इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म जो इन गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करेगा, and such a system which helps in the exchange of gases will be called as respiratory system. क्लियर? ये आज हमने पढ़ना है। आपने हमने कहां तक पढ़ा है? ड्यू टू द लास्ट जो हमने लाइन को ये फैकल्टी सो वी हैव डन दिस। क्लियर? चलो अब आज हम रेस्पिरेशन यानी आज के बाद जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे 10th में, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट इट मींस गैसियस intake of oxygen and expulsion of the carbon dioxide। 10th में हम बस इतना चीज अंडरस्टैंड करेंगे और बाकी, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन का मतलब खाली गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, असल में रेस्पिरेशन ये वाली प्रोसेस। क्लियर? चलिए, देन इन द नेक्स्ट स्लाइड we will see respiration in plants। respiration in plants। आप साथ साथ नोट बनाते जाओ। ठीक है, प्लांट्स क्या है? दीज आर यूकैरियोटिक, यस है ना? प्लांट्स क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है ना? यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स है ना? और इनके सेल्स में क्या पाया जाता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है सेल्स में वो यही है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं। क्लियर? बाकी यूकैरियोटिक दोनों। और फिर एक और डेफिनेशन ये आती है, एक और डिफरेंस ये आती है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक व्हेयरएज एनिमल्स आर हीटेरियन। ये दूसरी जो है इंपॉर्टेंट। नाउ लाइक एनिमल्स यानी जिस तरीके से एनिमल्स को चाहिए एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स को भी चाहिए एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट इज आल्सो लाइफ थिंग ना, प्लांट भी जिंदा है तो उसको भी लाइफ प्रोसेसेस से अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड्स एनर्जी। प्लांट आल्सो नीड्स plants also need energy to sustain their life। है ना? जिस तरीके से एनिमल्स को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए जिंदा रहने। ठीक है, why are you not writing? ठीक है, okay, then thus plants also perform respiration, है ना? इसलिए प्लांट्स भी क्या शो करेंगे? रेस्पिरेशन, यानी ऐसी प्रोसेस जिससे डिराइव करेंगे रेस्पिरेशन। अब मसला ये है कि जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं एनर्जी को तो नहीं खाते, फूड को खाते हैं जिससे एनर्जी निकालेंगे। लेकिन प्लांट्स फूड बनाते हैं और उस फूड से फिर एनर्जी बाहर निकालेंगे। प्लांट्स बनाते हैं ना ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज से फिर एनर्जी निकालेंगे डिफरेंट पार्ट्स। तो ये डिपेंड फूड के लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन ये उसी फूड मटेरियल से बनाए हुए जो इन्होंने खुद सनलाइट से बनाया उनको उसी से एनर्जी निकाले। क्लियर? तो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन्होंने खुद बनाया। क्लियर? बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स
because you always go on the exceptions. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना? लेकिन याद रखना है वो एनर्जी के लिए इंसेक्ट्स को नहीं खाते। जहां तक समझ आ रहा है, वो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्लियर? एनर्जी के लिए नहीं, एनर्जी को क्या करते हैं, ठीक है, खुद से बनाते हैं। एंड वन मोर थिंग, देयर आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कस्कीटा है, अमरफल है, दे पैरासिटिक प्लांट्स हैं। सो वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी रेडीमेड फूड को डिराइव करेंगे किसी और प्लांट से, तो फिर उसकी रेस्पिरेशन करेंगे डायरेक्टली, चाहे नॉन ग्रीन प्लांट हो चाहे ग्रीन प्लांट हो, रेस्पिरेशन दोनों करेंगे। अगर नॉन ग्रीन प्लांट है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? रेस्पिरेशन इज मस्ट प्रोसेस फॉर ऑल, ओके, बी दैट ग्रीन प्लांट और नॉन। क्लियर? देन like animals, plants also release, plants show aerobic respiration, aerobic respiration, plants show करते हैं aerobic respiration mostly. Once again I'm telling you this is a generality, not a rule, ठीक है? क्योंकि जो water lodged plants होते हैं ना, ferns, water lodged plants, विंटर में रूट जो होता है, ऑल्दो विंटर में प्लांट्स डॉर्मेंसी में होते हैं, ज्यादा रेस्पिरेशन नहीं करते, लेकिन मान लीजिए समर में आपने किसी प्लांट के रूट में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो आप वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां गैसेस के बदले क्या है, पानी, तो उस टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट कर सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि प्लांट्स ऑलवेज शो एरोबिक रेस्पिरेशन, हम बोल सकते हैं प्लांट्स शो, ठीक है? इज दैट रूल? No, that's a generality. Okay. Now, plants show aerobic respiration and exchange gases called respiratory gases with environment. प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस या रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेशन से गैसेस निकलते हैं, जो रेस्पिरेशन में गैसेस चाहिए, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस याद रखना है आपको, रेस्पिरेटरी गैसेस किसको बोल दिया जाता है या किसे बोला जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर व्हाट, रेस्पिरेटरी गैसेस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज टेकन in and carbon dioxide is, yes, it is released. Clear? So we will say कि जिस तरीके से एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसी तरीके से प्लांट्स भी सेम करेंगे। Yes, they will in the process of respiration, plants will take oxygen and they will release carbon dioxide. But in the process of photosynthesis, plants will take carbon dioxide and they will release oxygen. Got it? So we will say that gaseous exchange में क्या आता है, oxygen is taken in and carbon dioxide is released. Clear? यहाँ तक clear है सबको? Now here's a difference. What is difference कि plants और animals में respiration में क्या difference होती है, वो थोड़ा सा understand करेंगे, ठीक है? So let's say difference यहाँ तक आया समझ, between plant and animal respiration. So what is the difference between plant and animal respiration? So this might be asked in the examination, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। प्लांट्स के पास सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्या प्लांट्स के पास लंग्स होते हैं? नहीं होते। क्या प्लांट्स के पास ट्रेकिया होता है? नहीं होता। तो प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, इट ऑकर्स थ्रूआउट इट्स होल बॉडी। लीव्स भी करेंगे, स्टेम भी करेगा, रूट्स भी करेगा गैसेस एक्सचेंज। लेकिन क्या एनिमल्स में लिम्स कर सकते हैं गैसेस एक्सचेंज? क्या आपका हाथ गैसेस एक्सचेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए आपके पास सेपरेट सिस्टम है।
समझ आ रहा है? एनिमल्स में सेपरेट सिस्टम होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, प्लांट्स में तमाम पार्ट्स करते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ये फर्स्ट डिफरेंस। व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? दैट all plant parts, root, stem, leaves respire individually. Clear? So what are the parts involved? Parts involved यानी गैसियस एक्सचेंज में प्लांट्स में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है और एनिमल्स में कौन कौन सा पार्ट। सो प्लांट्स में आपको याद रखना है, इन प्लांट्स ऑल पार्ट्स, फिर ब्रैकेट में लाइक रूट, स्टेम, ठीक है, लीव्स, एक्सचेंज gases, and carbon dioxide out, oxygen in respiration. Okay, then however in animals there is, or however in humans there is a well developed system for the gaseous exchange, है ना, जिसको आप क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलो, ठीक है। however in animals there is well developed system of organs okay, यहां से लिख रहा हूं मैं, that help in the process of respiration. By respiration we now mean gaseous exchange. Clear? In plants में all parts can exchange the gases, but in animals there is a well developed system. There are certain organs which can only exchange the gases. For example, in humans we have lungs, in earthworm we have skin, in frogs we have skin as well as, yes, gills as well as lungs. Okay, so that is how these, we'll discuss these things in the later on. Then the next difference is, yes, what will be the next difference? Transfer. आपने नहीं लिखा? Okay, write down it. This will be recorded in the education app. Sorry, teachment app. Sorry, teachment app. You can watch it again. Okay? Yes, आवाज भी है. We'll check it. Then. Sorry. Be quick. क्या कर clear है? Be quick. Then. Okay. Now there is a second difference, that is gas transport. Gas transport. Sir. Yes. Back. Yes. चलो या तो क्वेश्चन होना चाहिए तो बोलो फिर है क्वेश्चन फिर आस्क यस दिया मैंने आंसर का क्वेश्चन ओके प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन सर आपने लिखा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल कहाँ लिखा मैं I have said that in the process of respiration, very good question. In the process of respiration, there is intake of oxygen. Now once again repeating it, and exhale of carbon dioxide. Yes, it is in the process of respiration. But in the photosynthesis, there is intake of carbon dioxide and expulsion of the oxygen. Okay, these are the separate processes. However, in the next 2-3 minutes, we will,
हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डे के टाइम पे क्या होता है, नाइट के टाइम पे नेट एक्सचेंज क्या होता है, दैट इज सेपरेट। ओके, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। देन नाउ gas transport in animals we have blood vascular system for the gas transport। ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसीज होती है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। वही हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ के एक्सपेल करता है, ऑक्सीजन को वहां से लेकर तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, सो देयर इज ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक है, नॉट इन ऑल एनिमल्स बट इन मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स। लाइक देयर आर सर्टेन एनिमल्स लाइक स्पॉन्ज जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्लियर? ना प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? प्लांट में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है? नहीं, देयर इज नथिंग इन द प्लांट्स as of we consider that as yes transport system या हम बोल सकते हैं gaseous transport system प्लांट्स में नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है गैस ट्रांसपोर्ट बिटवीन द वेरियस पार्ट्स? हमने पहले भी बोला कि प्लांट का हर एक पार्ट क्या करेगा, है ना, गैसेस एक्सचेंज करेगा। तो इसलिए हर एक पार्ट में अवेलेबिलिटी होगी क्या, गैस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे प्लांट्स को गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए प्लांट्स में क्या नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। क्लियर? सो वी विल राइट इट एज प्लांट्स शो मिनिमल गैस ट्रांसपोर्ट बिटवीन पार्ट्स। प्लांट्स शो minimal gas transport between its parts, है ना। ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे प्लांट्स को गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करने पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज प्लांट का हर एक पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो हर एक पार्ट गैस एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर? देन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। किसकी मदद से? एनिमल्स ट्रांसपोर्ट गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना। लंग से लेके आपके हेड तक गैस ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनिमल्स में, है ना। स्पेशली द ह्यूमन बीइंग्स, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, तो ब्लड उसमें आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? इन एनिमल्स, बट इन प्लांट्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट गैसेस नहीं होता, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है, कर सकता है। हमारा ब्रेन डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्लियर? लेकिन प्लांट्स में ये भी कर सकता है, सब भी कर सकता है, रूट भी कर सकता है। क्लियर? मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ गैस चेंज। प्लांट्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है। व्हाई? प्लांट रेस्पिरेशन इज स्लो। व्हाई? प्लांट में रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, इज स्लोअर। respiration is slower in plants, gaseous section is slower. There is a reason. Animals को एनर्जी नीड ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जब मैं चलूंगा यहाँ से वहां तक तो एनर्जी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? प्लांट चलता है नहीं चलता, तो उसको ये सारी चीजें मूवमेंट वाली एनर्जी ज्यादा, लोकोमोशन वाली एनर्जी खाली नहीं होती, इसलिए उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लोअर होता है। क्लियर? हाउएवर एनिमल्स में क्या होता है, बिकॉज़ एनिमल रेस्पिरेशन इज फास्टर। Animal respiration is fast. So these are certain differences between plant and animal respiration. Clear? फिर से हम बोलते हैं प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। नंबर 2, प्लांट में हर एक बॉडी पार्ट गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन एनिमल में खाली डिफाइंड वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ही गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। देन दूसरा डिफरेंस ये था कि गैस लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में शॉर्ट डिस्टेंसेस पे गैस ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए एनिमल्स में वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। क्लियर? देन द थर्ड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल्स में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है।
और प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्लोअर होती है क्योंकि उनमें एनर्जी डिमांड स्लोअर। क्लियर यहां तक? इज दैट ओके? देन इन द नेक्स्ट we'll see respiration in different parts of the plants. ठीक है? Respiration in different clear respiration in different parts of the plants. पहला रूट्स में कैसे होता है? रूट के अराउंड क्या होती है? सॉइल होती है ना? एंड यू नो दैट सॉइल में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप सुनोगे, पढ़ा तो होगा, आप याद शायद भूल गए होंगे। प्लांट जो सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स में एयर होता है ना? जैसे गैप और एयर इन द गैप्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल की गैप के बीच में एयर होता है, तो ये रूट वही एयर यूज करता है। समझ आ रहा है? सो रूट कहां से लाता है? सॉइल के पार्टिकल्स की गैप्स। क्लियर? सो वी विल राइट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम सॉइल एयर स्पेसेस। ठीक है? ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट्स अ मूवमेंट ऑफ particles from the region of higher concentration. So we will say it is the movement of particles across the gradient, है ना? Concentration gradient के along movement हो जाता है, ठीक है? So oxygen diffuses from spaces between soil particles, यानी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, वो ऑक्सीजन रूट की कहां पे जाता है? रूट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे एक सेल आती है दैट्स कॉल्ड एज रूट हेयर। ठीक है? रूट में एक सेल होती है, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। इट्स अ सेल और समटाइम्स ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये रूट हेयर के जरिए क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन इज टेकन इन and carbon dioxide is, yes, it is exhaled out. Now air spaces into the root hairs, into the root hairs. Now let's imagine root hair cell का नाम। Now see, let's suppose ये क्या है? ये एक रूट है, ठीक है? इस रूट में यहाँ पे ऐसी एक सेल होगी, that will be called as root hair. और ये रूट हेयर में क्या होता है? It could be sometimes 2 or 3 cells ऐसे, okay? और group of cells ऐसे। आप मान लीजिए ये यहाँ से सॉइल पार्टिकल्स है जो इसको क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं। इन सॉइल पार्टिकल्स में क्या होगा? एयर होगा, ठीक है? अंदर क्या होगा? आपको याद रखना है, अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहेगी। क्यों रहेगी कंसंट्रेशन कम? क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन अंदर जाएगा वो यूज किया जाएगा। तो वन साइड ऑक्सीजन इज यूज्ड, तो अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन इन यहां से कहां की तरफ जाएगा? रूट में। तो एक बार जब इस्तेमाल हुआ ये ऑक्सीजन, वहां से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? रूट हेयर में ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट बाय द प्रोसेस सिंपली। समझ गए? ओके, हम बोल रहे हैं रूट हेयर में, रूट हेयर गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज मींस इट विल टेक इन द ऑक्सीजन एंड इट विल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन। अब मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सॉइल की एयर में ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि जो भी ऑक्सीजन अंदर है ना सेल में, वो धीरे धीरे यूज होगा। जब यूज होगा तो सेल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ज्यादा कहां से हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए सेल है, इधर पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गया अंदर, और इस मॉलिक्यूल को यूज करेगा सेल, करेगा ना यूज। अब क्या बचाएगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन है ना एयर में प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन हमेशा बाहर से अंदर की तरफ। क्लियर? तो सेम जब ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, बनेगा क्या?
कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर क्या होगा, ज्यादा होता रहेगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यूज किया जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रूट एयर से बाहर। क्लियर? इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है and carbon dioxide produced in the cells moves out from the same root hairs. Okay, so carbon dioxide moves out of cell, ठीक है, moves out of cell, ऐसे लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड produced in cells moves out by same process through root hairs. If you have any questions, you can ask, but no side talks, please. Okay, I will definitely reply for your queries. Then, so ये हुआ रूट में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आप एक पॉइंट याद रखोगे, कभी कभी क्या होता है कि वाटर लॉजिक कंडीशंस आती है, जैसे आपने कुछ प्लांट साइड के अंदर लगाया, फिर उसमें बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए पानी जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, एयर बचेगा? फिर नहीं बचेगा ना, जो भी सॉइल में स्पेसेस है उस पर क्या जाएगा, वाटर, एयर कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, तो आपको सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बचा नहीं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे वाटर है, तो इस टाइम में रूट क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, बट ये एनारोबिक रेस्पिरेशन लिमिटेड होगा, 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तक। उसके बाद होगा ये कि अल्कोहल जमा हो जाएगा इस रूट में, और वंस अल्कोहल जमा हो गया रूट में, ये अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे 2-3 दिन तक जब पानी रूट्स में रहता है, आपने देखा होगा कि वो फिर प्लांट डाई करता है कुछ टाइम के बाद, जब उसमें पानी ज्यादा चले। क्लियर? एक्सेप्ट आप बोलोगे सर ये जो पैडी फील्ड्स है ना, पैडी फील्ड्स वो तो वाटर लॉजिडी है ना, पैडी फील्ड्स में हमेशा धान की फसल में हमेशा पानी ही रखते हैं ना, रखता है कि नहीं, तो वो क्यों नहीं डाई आउट होता है? देयर इज अ रीजन, उस प्लांट में उन कंडीशंस के लिए अडॉप्ट किया है, वो उन्हीं कंडीशंस में रहता है, उसमें कुछ एडाप्टेशंस है ऐसे ही कि वो उस कंडीशंस में रह सकता है। क्लियर? तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे आप बोलोगे सर फिर तो ये जो लेक्स है उसमें कितने प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, वो तो इसमें ही होते हैं, तो आपको याद रखना है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां पे यूज करते हैं, ऑक्सीजन वो भी यूज करेंगे, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड। क्लियर? और जो प्लांट्स डाई करेंगे इन वाटर ट्रांजिट कंडीशंस, उनमें ये एडॉप्टेशन नहीं है कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर सके। क्लियर? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि कुछ प्लांट्स वाटर ट्रांजिट कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर लॉजिक कंडीशंस में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। रीजन क्या है कि जो वाटर लॉजिक कंडीशंस में प्लांट सर्वाइव करेगा वो उसमें ऐसा प्रोसेसेस प्रेजेंट है जिनकी वजह से वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर सकता है, और जो नहीं कर सकते सर्वाइव उनमें एडॉप्शन नहीं, वो नहीं कर सकते इस्तेमाल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे, कैन वी सर्वाइव इन द वाटर? नहीं, fishes can survive. Why? Because they can use the dissolved oxygen. We cannot use the dissolved oxygen. Same happens with the plants. Some plants can be surviving in the water-logically conditions. Why? Because they have those adaptations by which they can use the dissolved oxygen. But some plants do not have such adaptations by which they can use the dissolved oxygen present in the water. And such plants will die out towards some time, maybe 2, 3 or 4 years. Okay? That लिखना नहीं है, ऐसे ही आप clear? Then स्टम्स में कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज? देखो स्टम्स हमारे पास यहाँ प्लांट्स के पास 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज हर्बेशियस स्टम, हर्बेशियस स्टम, ओके, इट इज स्टम। स्टम्स आपके पास 2 होते हैं, ग्रीन स्टम भी हो सकता है और वुडी भी हो सकता है, हार्ड स्टम एंड सॉफ्ट स्टम। जैसे ग्रास फैबेसी फैमिली, उसमें स्टम क्या होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है ग्रासेस में,
जैसे आप जिया मेज लो, मेज है ना, मेज का स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है ना। इसी तरीके से कुछ ग्रास है, कोई भी ग्रास आप ले लो तो वो हर्बेशियस स्टेम होता है। एंड ये प्लांट जैसे पॉपुलर है, ये वुडी स्टेम्स होते हैं। तो स्टेम्स आपके पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। अगर हर्बेशियस स्टेम हुआ तो गैशियस एक्सचेंज होगा स्टोमेटा से। स्टोमेटा पता है ना, स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम और लीव्स एंड दे आर गार्डेड बाय द गॉड सेल्स। गॉड सेल्स की वजह से इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल की जाती है। तो अगर स्टेम हर्बेशियस है तो स्टोमेटा है, और स्टोमेटा से क्या करेगा, गैशियस एक्सचेंज करेगा। अगर स्टेम वुडी है तो इनमें लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसिल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेम वुडी है तो यहाँ पे क्या होता है, lenticels. What are lenticels? These are minute pores present in the woody stem which helps in the gaseous action. Clear? छोटे से आप लिखो, क्योंकि ये तो पता होगा आपको स्टोमेटा क्या है, लेकिन lenticels are small pores in the bark. Okay? These are small pores in bark. Small pores in bark which help in the gaseous action. तो स्टेम में क्या होता है, वुडी स्टेम है तो लेंटिसिल्स करेगा गैशियस एक्सचेंज, हर्बेशियस स्टेम है तो स्टोमेटा करेगा गैशियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैशियस एक्सचेंज? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ओके क्लियर। नाउ देन लीव्स में क्या होगा, लिखा है यहां तक, चलिए। देन इन द सी वी हैव लीव्स, चलिए आई विल राइट इट हियर। एनी क्वेश्चंस अंटिल दिस? अंडरस्टैंड किया अच्छे से? So then we have what we call leaves. Leaves में gaseous exchange कैसे होता है? Leaves में present होता है yes stomata and stomata are pores, और ये leaf के lower surface पे present होते हैं। Once we start the practicals हम इसको देख तो नहीं सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन we will check कि अगर हमारे पास स्लाइड भी तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टोमेटा, ठीक है। Now लीव्स प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्या, स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर माइन्यूट पोर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और ये माइन्यूट पोर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज से आज के बाद आप क्या बोलोगे, रेस्पिरेशन। 10th में हम बोलेंगे इसको रेस्पिरेशन, बट आई एम यूजिंग द एप्रोप्रिएट गैशियस, ओके। गैशियस एक्सचेंज अगेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। नाउ लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, और ये माइन्यूट पोर्स हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड है ना एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ रिमेंबर दिस, यही स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आउट करते हैं। वी विल सी दैट फॉर सम टाइम। देन स्टोमेटा दो टाइप्स के होते हैं, अगर मोनोकॉट्स में तो इनमें ऐसे गॉड सेल्स होती है, ठीक है, ये पोर है, स्टोमेटा है, और इस स्टोमेटा के अराउंड होते हैं गॉड सेल्स, और ये गॉड सेल्स, ठीक है, जब इनमें टर्जन होगी, यानी जब इनमें सेल सैट जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, और जब इनसे सेल से बाहर निकाला जाएगा तो ये फ्लैसेट बन जाएगी, तो तब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। क्लियर? सो वी विल से दैट स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, गॉड। और गॉड सेल्स जो है बीन शेप्ड होती है इन डाइगॉट्स, एंड इट इज डबल शेप्ड इन monocots. ठीक है, like this in the monocots, okay, not important for us. Now then जब हम lower plants में क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता है सी मोनोकॉट है डाइकॉट है, तो हम वहां पे गॉड सेल्स को लेते हैं। अगर डम्बल शेप्ड हुआ तो मोनोकॉट, अगर पी शेप्ड हुआ तो डाइकॉट। तो ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? यहाँ तक आया समझ? चलो क्लास हो गई।